राज्य आंदोलनों में उत्तराखंड क्रांति दल की भूमिका। जी हाँ, इस विषय में हम आज बात करेंगे। इस विषय में आज मैं आपको उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना से इतिहास की बातें आपके समक्ष इस सीरीज के माध्यम से रखना चाहता हूँ, जिसमें आधी बातें यहाँ करेंगे, आधी बातें अगली सीरीज में, जिससे जो ऐसी बातें जो आज की नौजवान पीढ़ी आज भी अनभिज्ञ है इन बातों से। एक समय था उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड के विचारशील बुद्धिजीवियों ने पर्वतीय अंचल उत्तराखंड के पिछड़ेपन को लेकर चिंतित लोगों के बीच एक ऐसे राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हितों की रक्षा कर सके। इसलिए 24 एवं 25 जुलाई 1979 को अपनी कुंठाओं एवं निराशाओं से पीड़ित गढ़वाली एवं कुमाऊनी समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविदों और एवं शिक्षित युवाओं द्वारा डॉक्टर देवीदत्त पंत जी की अध्यक्षता में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन किया गया, जिसमें एक नए संगठन उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि उक्रांत का जन्म हुआ। द्वारिका प्रसाद उनियाल जी द्वारा संयोजित इस सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के 53 प्रतिनिधियों ने लगभग भाग लिया, जिनमें प्रमुख लोग थे श्री नित्यानंद भट्ट जी, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर डी पंत जी, इसके अलावा KN उनियाल जी, ललित किशोर पांडे जी, वीर सिंह ठाकुर जी, इंद्रमणि बडोनी जी, देवेंद्र सनवाल जी आदि थे। यह पर्वतीय जन विकास सम्मेलन इस निर्णय पर पहुंचा कि जब तक उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल उत्तराखंड, जिसे हमारा प्रदेश है, के लोग एक राजनीतिक संगठन के रूप में एकजुट नहीं होते, तब तक उत्तराखंड का निर्माण नहीं हो सकता। उत्तराखंड वासियों में भटकाव, शोषण और उत्पीड़न चलता ही रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो पहाड़ जो है हमारे वो उजड़ते रहेंगे, मगर राजनीतिक भाषणों, शासन और प्रशासन के जो कागजों में उत्तराखंड के जो विकास को जो दर्शाकर जो एक मखौल बनाया जाता था वो बनता ही रहेगा। मगर मसूरी के जो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में इन विचारों की परिणति पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए उक्रांत यानी उत्तराखंड क्रांति दल अस्तित्व में आया, और इसके अध्यक्ष उस समय के डॉक्टर देवीदत्त पंत जी चुने गए। इस अवसर पर डॉक्टर देवीदत्त पंत जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारी राजनीति पिछड़े हुए और कुचले हुए लोगों के उत्थानों की राजनीति है। अब समय आ गया है कि हम अपनी भूमि से राजनीतिक निरक्षरता को बाहर निकाल फेंकें। उक्रांत का जो मुख्य उद्देश्य है, पर्वतीय क्षेत्रों के जनपदों यानी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून आदि जितने भी आते हैं अभी, तो जिनमें रुड़की और हरिद्वार की तहसीलें भी थी, पूरे क्षेत्र जिनके जो हमारे जो एडुकेशन गैजेटियर में जो उल्लेख किया गया था कि इन सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कर उत्तराखंड राज्य के नाम से एक पृथक राज्य का निर्माण करना था। उक्रांत यानी उत्तराखंड क्रांति दल ने 2 या 3 अप्रैल को 1980 को हल्द्वानी में एक महासम्मेलन का आयोजन कर संगठन के उद्देश्य, महत्व एवं कार्य क्षेत्र के निर्धारण हेतु संविधान को पारित किया। उसके साथ साथ अधिकांश वक्ताओं ने इस सम्मेलन में अपने अपने विचार रखते हुए ये दावा किया कि उत्तराखंड राज्य की जो प्राप्ति है उसके लिए भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास किया जाएगा। इस महासम्मेलन में उक्रांत द्वारा पारित संविधान के उद्देश्य में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तराखंड राज्य की लड़ाई जो प्रजातांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा जाएगा उस तरह से होगी। उत्तराखंड राज्य भारतीय संघ में एक
शोषण विहीन, वर्ग विहीन और समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। ये उसका एक और उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त उस संविधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल सामाजिक व आर्थिक असमानता दूर करेगा जो प्रदेश में है। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक आधार पर दोहन करेगा। महिलाओं की उनकी दशाओं में सुधार करेगा और उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा। उपरोक्त संविधान वर्णित उद्देश्यों के मद्देनजर उक्रांद यानी उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यह एक समाजवादी, वर्ग विहीन व धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द उसके संस्थापकों के जो वामपंथी झुकाव है उनको प्रकट करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति जो घोषित उद्देश्य के मध्यवर्गीय विचारधारा की ओर संकेत करते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। उक्रांद के संस्थापक भी अलग अलग विचारधारा से प्रभावित लोग थे। डॉक्टर डी डी पंजी जो है सर्वोदय विचारधारा के निकट थे। गांधी जी के जो उनके प्रति थी उनकी बहुत बड़ी आस्था थी, जो समय असमय या चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं प्रकट कर ही लेते थे। जसवंत सिंह बिष्ट जी व विपिन चंद्र त्रिपाठी जी जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रह चुके थे, वे दोनों ही जो राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारा के जो करीब थे उनके फॉलोअर थे। इसके अतिरिक्त एक ऐसे युवा समुदाय भी जुड़ा था जिसका झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर था। साथ ही कुछ ऐसे पुराने आस्थावान लोग भी उक्रांद के संस्थापकों में थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी दृष्टि में अस्पष्ट विचारधारा का दल उक्रांद अपने स्थापना काल से ही बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उक्रांद के लक्ष्य और प्रकृति के बारे में लिखा है कि उक्रांद नेता पक्के राष्ट्रवादी और स्वदेश प्रेमी थे, इसलिए उनकी राष्ट्रीय निष्ठा पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वास्तव में इन लोगों का झुकाव वामपंथियों की ओर था, इसलिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द इनके मस्तिष्क में समाये हुए थे। स्वयं डॉक्टर डी डी पंजी सर्वोदय विचारधारा में विश्वास करते थे और गांधीवादी आंदोलन के पक्षधर थे, इसलिए उक्रांद को कभी भी गलत नहीं समझा जा सकता। एक मजबूत स्थिति थी उत्तराखंड। द्वारिका प्रसाद उनियाल जी ने अपनी पुस्तक उत्तराखंड क्रांति दल क्यों में उक्रांद के उदय व कारण के संदर्भ में काफ़ी कुछ लिखा है कि नए संगठन के निर्माण का कारण यह विश्वास था कि यद्यपि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, फिर भी वह क्षेत्रीय अपमान का शिकार है। तराई और बाबर की घटनाओं ने उसके संकट को और गहरा दिया है। आर्थिक, सामाजिक और विषमताएं जो है तथा राजनीतिक अन्याय ने उत्तराखंड के गढ़ की ओर धकेल दिया है उसकी पूरी जनता को भी, और सरकारी उदासीनता ने जले में नमक छिड़का है। इस तरह की बद से बदतर हालत कर दी थी प्रदेश की। इसका समाधान सिर्फ पृथक उत्तराखंड निर्माण का, राज्य का निर्माण ही है। यह उत्तराखंड क्रांति दल का अपना सपना और उद्देश्य था। यद्यपि अगर समूचे उत्तराखंड के पर्वत क्षेत्रों में यह अवधारणा पनपने लगी कि पृथक पर्वतीय राज्य के बिना क्षेत्र का विकास असंभव है, इस विचारधारा को उक्रांद यानी उत्तराखंड क्रांति दल ने इसको आगे बढ़ाया और इस अवधारणा से जुड़े लोगों को मिला के उन्होंने एक नेतृत्व किया इस प्रदेश की बागडोर संभालने का। इसके पश्चात उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी समस्त शक्तियों को प्रदेश की जनता के लिए झोंक दिया और वो तय कर चुकी थी कि वह उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्रवासियों की जो सेवा और भारतीय संविधान के तहत विधानसभा चुनाव में एवं संसदीय चुनाव में भागीदारी किए बगैर संभव नहीं है। इसलिए उक्रांद ने 1980 के उत्तर प्रदेश विधानसभा और संसदीय चुनाव में भाग लिया। यह संसदीय चुनाव उक्रांद के तत्कालीन अध्यक्ष उस समय डॉक्टर डी डी पंत समेत सभी उक्रांद के प्रमुख नेताओं द्वारा लड़ी गई और भविष्य में होने वाले सभी चुनाव में भाग लेकर पर्वतीय लोगों की सेवा का संकल्प लिया, जो 2022 में भी पूरा करेंगे। संसदीय चुनाव में
पहले चुनाव में डीडी पंत जी की एक हमारे जो उक्रांत के 2 अध्यक्ष पंत जी की हुई। इस चुनाव में डॉक्टर पंत जी की ज़मानत जब्त हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने उनकी हार और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखते हैं कि पहली बार उनको एहसास हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी बौद्धिकता की अपेक्षा राजनीतिकता को मान्यता मिलती है। हमेशा बौद्धिकता को राजनीतिकता से मान्यता मिलती है। डॉक्टर पंत जी जो है वो राजनीतिक मिट्टी से बनी नहीं थे, वो एक बौद्धिक इंसान थे, जनता की सेवा के लिए आगे बात कर रहे थे। वो हृदय से उत्तराखंड वासियों की राजनीतिक आधार पर सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोकसभा के चुनावी समर में भाग लिया। मगर यह है कि राजनीतिक प्रपंच से पीछे रह गए, मगर उस बात से उनको निराशा भी हुई क्योंकि वो राजनीति में इतने मंझे हुए नहीं थे, इतने प्रपंच नहीं करते थे। बस उनका एक ध्येय था कि उत्तराखंड की जनता के लिए आगे बढ़े, राजनीति के प्रपंच और दावपेच से दूर सिर्फ प्रदेश की रक्षा के लिए, प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए खड़े थे। उन्होंने चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा व नैतिकता से जोड़ लिया, इसलिए उन्होंने हार पे थोड़ी हताशा हुई जिससे वो समझ नहीं पाए। उनको बहुत बुरा लगा और हमेशा उनके अंदर ये रहा कि उन्हें जनता के लिए कुछ करना है। इस चुनाव से डॉक्टर पंत जी की जो जनवतीय भावनाओं पर थोड़ा सा अंकुश लगा और राजनीतिक सामाजिक सेवा भाव थोड़ा सा शिथिल हुआ। वहीं दूसरी ओर रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से जसवंत सिंह बिष्ट जी की विजय तथा अन्य विधानसभा सीटों पर जो पराजित उक्रांत नेताओं की पराजय का कम अंतर उक्रांत के मनोबल को बढ़ाने एवं संतुष्ट करने में सफल रहा। सन 1980 में पहली बार उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के हितैषी की बात कहने वाली क्षेत्रीय राजनीतिक दल उक्रांत का जन्म हुआ। उदय के बाद दल ने पृथक राज्य निर्माण की दिशा में प्रयास करते हुए 1 मई 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिलकर ज्ञापन दिया और पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग करी। वर्ष 1982 में इंदिरा गांधी ने बद्रीनाथ भ्रमण में उक्रांत के नेता इंद्रमणि बडूनी जी, काशी सिंह एरी जी, त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी व दल के अन्य वरिष्ठ नेताओं से उक्रांत प्रतिनिधि के तौर पर इंदिरा गांधी से 45 मिनट तक बद्रीनाथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में वार्ता करी और ज्ञापन सौंपा। सन 1984 पे उक्रांत के पहल पर पूरे उत्तराखंड में नशा विरोधी अभियान चलाया गया, जिससे नशा विरोधियों का प्रसिद्ध नारा था कि नशा नहीं रोजगार दो, उत्तराखंड को एक भयमुक्त, नशामुक्त एवं रोजगार युक्त राज्य का निर्माण करो, ऐसे नारे लगाए गए। यह अभियान तत्कालीन समय की मांग था, जिससे उक्रांत की लोकप्रियता बढ़ी, जिसके फलस्वरूप 1984 में संसदीय चुनाव में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र के उक्रांत प्रत्याशी जसवंत सिंह बिष्ट जी 42,444 मत प्राप्त करने में सफल रहे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी 44,640 मत प्राप्त किए। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत जी विजयी रहे, मगर इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त मत एवं उक्रांत हितैषी को जो प्रत्याशी है उसको प्राप्त मत में ऐसा प्रतीत होता है कि अब क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय दलों को पराजित करने की स्थिति में आ चुकी है। इस चुनाव में उक्रांत का जो मत प्रतिशत अवश्य बढ़ा, लेकिन संसदीय चुनाव में थोड़ा सा कम रहा। वहीं 1985 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एकमात्र विधायक काशी सिंह एरी जी डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। 25 जुलाई 1986 को उक्रांत के महाअधिवेशन में युवा एवं एकमात्र विधायक उस समय के काशी सिंह एरी जी को उक्रांत का अध्यक्ष बनाया गया है। अगस्त 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नैनीताल आगमन पर उक्रांत द्वारा पृथक राज्य निर्माण एवं पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक समस्या के संदर्भ में ज्ञापन दिया। उक्रांत ने 10 नवंबर 1986 को नैनीताल में एक रैली का आयोजन कर कमिश्नरी कुमाऊं मंडल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को अलग राज्य निर्माण हेतु ज्ञापन दिया।
9 मार्च 1987 को गढ़वाल कमिश्नर मुख्यालय में पौड़ी एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया। गढ़वाल कमिश्नर के माध्यम से भी महामहिम के जी को और प्रधानमंत्री जी को उक्रांद ने अलग राज्य निर्माण के संबंध में ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर जो हमारा उत्तराखंड राज्य जो है और उसका स्वरूप नामक जो एक पुस्तक थी उसका भी प्रकाशन किया गया। 23 अप्रैल 1987 को उक्रांद के वर्तमान अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग विशेष संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे पहले जो संसद की जो दर्शक दीर्घा से जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो दस्तावेज है भारतीय संसद में फेंके तथा उत्तराखंड के राज्य के निर्माण संबंधी नारे लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सरकार द्वारा बुरी तरह उत्पीड़न किया। वह लंबे समय तक घायल रहे और घायल होने के बाद अस्पताल में रहे और पुलिसकर्मियों द्वारा बार बार प्रताड़ित करते हुए माफ़ी मांगने के लिए दबाव डाला गया, मगर उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो उत्तराखंड की जनता के हित के लिए किया है, इसलिए माफ़ी मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके फलस्वरूप उन्हें बिना शर्त पुलिस द्वारा रिहा करना पड़ा। पंवार जी के संसद में पृथक राज्य संबंधी जो पर्चियां फेंके जाने की घटना को समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापा गया। वह संसद में उपस्थित और अलग अलग सांसदों का ध्यान भी इस पर आकर्षित हुआ। इससे राज्य आंदोलन के इतिहास में एक नई कड़ी जुड़ गई। 23 नवंबर 1987 को अखिल भारतीय प्रवासी उत्तराखंड वासियों द्वारा बोट क्लब दिल्ली में एक सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन कर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रतिनिधि मंडल द्वारा राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में पहली बार पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों के साथ प्रस्तावित हरिद्वार जिले को भी उत्तराखंड राज्य में सम्मिलित करने की मांग की गई। दिल्ली बोट क्लब के प्रदर्शन के बाद भी उक्रांद ने पृथक राज्य की मांग को लेकर समय समय पर जलसे, जुलूस, बंद, चक्का जाम, हड़ताल, भाषण, प्रस्ताव और अन्य आंदोलन उक्रांद की राजनीतिक रणनीतिक का एक हिस्सा रहा और उसका अंग बन चुकी थी। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन अधिकांश पृथक निर्माण के जो मांग से जुड़े हुए लोग केवल सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं अथवा किसी दबाव बनाने पर ही आंदोलन पर सम्मिलित नहीं होते थे, अपितु वे वास्तविक में पृथक राज्य निर्माण के लिए समर्पित एवं संघर्षरत थे। 19 दिसंबर 1987 को उक्रांद के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने आगे जाके भी उक्रांद की इसी सोच को आगे बढ़ाया और कई आंदोलन किए। इसके अलावा 23 फरवरी 1988 में उक्रांद ने पृथक राज्य आंदोलन के लिए असहयोग आंदोलन कर समूचे उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों द्वारा गिरफ्तारियां दी। 19 मई 1988 को धारचूला में गुरुचंद सिंह गुंजियाल जी ने प्रधानमंत्री को पृथक राज्य निर्माण संबंधी ज्ञापन प्रेषित किया। 18 अगस्त 1988 को पंचकोटी नैनीताल में उक्रांद के केंद्रीय कार्यालय की स्थापना की। इसके बाद इस सोच को इसी वर्ष श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड राज्य के मुद्दे पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी द्वारा छात्रों का सम्मेलन आयोजित कर उनको राज्य निर्माण के प्रति जागरूक व लामबंद किया। 12 और 13 सितंबर 1988 को उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा संपूर्ण उत्तराखंड में 36 घंटे का बंद एवं चक्का जाम किया गया। उक्रांद ने क्षेत्रीय लोगों में पृथक राज्य गठन हेतु जागरूकता लाने के लिए 17 नवंबर 1988 को एक नारायण आश्रम दवाघाट पिथौरागढ़ से देहरादून तक इंद्रमणि बडूनी जी, जसवंत सिंह बिज जी, काशी सिंह एरी जी, विपिन चंद्र त्रिपाठी जी, त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी, BD रतुड़ी जी आदि उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेताओं ने 2000 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा कर जन जागरण अभियान चलाया। 11 जनवरी 1989 से उक्रांद ने वन संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध संघर्ष कार्यक्रम जो है वो संचालित किया और जरूरी निर्माण कार्य में बाधक जो भी चीज़ें थी पेड़ों में उनको काट डाला। परिणाम स्वरूप इस कार्य को अंजाम देने वालों को
गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा कायम किया सरकार द्वारा तथा न्यायालयों में मुकदमा चलते उक्रांत के नेताओं एवं कार्यकर्ता 40 दिन तक कुमाऊं मंडल की जेल में रहे। वहीं दूसरी ओर 1989 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रानीखेत की जो विधानसभा चुनाव से जसवंत सिंह बिष्ट और डीडीहाट से काशी सिंह एरी जी जो थे वो निर्वाचित हुए। लोकसभा के जो हमारे जो अल्मोड़ा और टिहरी संसद प्रत्याशी बहुत कम वोटों से हारे। उत्तराखंड की 2004 की वार्षिक आख्या के अनुसार लोकसभा चुनाव में हम अल्मोड़ा और टिहरी संसदीय क्षेत्र पर 3 लाख मत प्राप्त कर 9 और 10,000 मतों के अंतर से ही हारे तथा 6 विधायक प्रत्याशी भी 3 से 5,000 मतों के अंतर से ही हारे। इस चुनाव में उक्रांत का मत प्रतिशत अपूर्व के चुनावों से बहुत बेहतर रहा। इसी दौरान इस सोच को 24 व 25 जुलाई 1989 को हल्द्वानी में आयोजित उक्रांत के 10वें वार्षिक अधिवेशन में 2 अक्टूबर 1989 से 72 घंटे के लिए प्रशासनिक कार्य रोकने एवं बंद व चक्का जाम का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व 29 सितंबर 1989 को उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य की मांग करते हुए नैनीताल में कमिश्नरी का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर निकाले गए जुलूस में जो हमारे वायोवृत नेता जसवंत सिंह बिष्ट जी सहित काशी सिंह एरी जी, दीपाकर भट्ट जी, विपिन चंद्र त्रिपाठी जी, प्रताप बिष्ट जी, जंतवाल जी, पुष्कर पाल जी, प्रकाश पांडे जी, रंजीत विश्वकर्मा जी आदि उक्रांत के आदि कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। 1990 में उक्रांत की जो भूमिका थी वो थोड़ा सा कम रही, मगर उत्तराखंड क्रांति दल अंदर ही अंदर इस जन जागरण को जगाए रखी थी। इस जन जागरण को जगाने की आगे की कहानी दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया, उस नारे में उत्तराखंड क्रांति दल की भूमिका और पृथक राष्ट्र उत्तराखंड बनाने की जो एक स्वरूप था, जो उत्तराखंड के संघर्ष में, उत्तराखंड की जनता की महिलाओं के संघर्ष में उनका सहयोग किस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल के हर एक व्यक्ति ने दिया, इसको हम अगले चरण में लेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सिर्फ एक यही प्रश्न है कि यह समय है अपने प्रदेश के व्यक्तियों को, अपने प्रदेश के लोगों को, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, दिल्ली वालों को नहीं, क्योंकि दिल्ली वाले पराए हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल ये एक दल नहीं, उत्तराखंड का दिल है, हमारा दिल है, हमारा अपना। जय उत्तराखंड, जय भारत।